क्या आप आजकल ज़्यादा टायर्ड, इरिटेटेड एंड अनएबल टू फोकस सा फील कर रहे हो एंड सोच रहे हो कि सब कुछ तो ठीक है, आपका स्लीप, रूटीन एंड आपका डाइट, देन व्हाई? तो हो सकता है दैट द रियल कल्प्रिट इज नॉट योर रूटीन बट द एयर यू आर ब्रीदिंग एवरी डे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे पोल्यूशन दैट इज द राइजिंग AQI आपकी बॉडी और माइंड दोनों को इफेक्ट कर रहा है। Hi, I'm Tanvi. I'm the director and founder of Leap of Love Foundation, which is a non-profit working in mental health awareness in India. I've been working in this space for the past 11 years. Hi, I'm Dr. Nitika. I'm a certified fitness trainer and a nutrition coach. And till now, I have transformed thousands of women and have helped them to eat better, to live healthier and to improve the quality of their life. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे the impact of the rising pollution on your brain, hormones and your health. क्या खाना चाहिए, कैसे वर्कआउट करना है और अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करना है इन पोल्यूटेड डेज में। सो लेट्स स्टार्ट। First of all, let's understand what air pollution does to your body and mind. इंडिया में एयर पोल्यूशन अब इन्वायरमेंट का इशू नहीं रहा है, बल्कि ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है। हर साल ग्लोबली बहुत सारी डेथ्स सिर्फ पोल्यूशन से जुड़ी होती हैं। द लैंसेट प्लानिटरी हेल्थ स्टडी ने एस्टिमेट दिया है कि इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन प्री मेच्योर डेथ्स PM 2.5 एक्सपोजर से लिंक्ड हैं। एंड दिल्ली NCR जैसी सिटीज़ में स्पेशली इन विंटर्स PM 2.5 लेवल्स अराउंड 250 to 350 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इतने रिकॉर्ड होते हैं, जबकि WHO के अकॉर्डिंग द सेफ लिमिट इज़ 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। अब PM 2.5 का मतलब क्या है? इसका मतलब है पार्टिकुलेट मैटर 2.5। ये बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में होते हैं, जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। हमारे हेयर का डायमीटर इज़ अराउंड 70 माइक्रोमीटर्स। डैट मीन्स PM 2.5 पार्टिकल उसका 1/30 या उससे भी कम होता है। अब इतना माइन्यूट, इतना छोटा पार्टिकल होने की वजह से ये ईजिली हमारे लंग्स के डीपेस्ट लेयर तक जा सकता है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में भी एंटर कर सकता है, बिकॉज ऑफ विच वी फील बॉडी इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड ऑर्गन स्ट्रेस। अब सिंपल वर्ड्स में, जब भी आप ये पोल्यूटेड एयर इनहेल करते हो तो बॉडी को एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेना पड़ता है, जिसका रिजल्ट होता है बहुत जल्दी आप थकान फील करते हो, वर्कआउट के बाद रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और स्किन और आई इरिटेशन फील होता है। और अगर यही प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म चलती है तो आपको हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, लंग डिजीज़, इन सब सिवियर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि बॉडी एंड माइंड आर द टू साइड्स ऑफ वन कॉइन। सो ये पॉल्यूशन आपकी बॉडी और माइंड दोनों को इफेक्ट करता है। एयर पॉल्यूशन से मूड स्विंग्स, ब्रेन फॉग और लो एनर्जी, ये सब भी हो सकता है। अब फिजिकल हेल्थ के लिए वर्कआउट्स आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन इतनी पोल्यूशन में गलत जगह और गलत टाइम पे हैवी कार्डियो या रनिंग करना आपको हार्म कर सकता है। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जब हम रनिंग करते हैं, हैवी कार्डियो करते हैं, तब हम हैवी ब्रीदिंग करते हैं, जिस वजह से पोल्यूटेंट्स हमारे लंग्स के डीप पार्ट्स में जा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि आप बाहर हैं तो हम मास्क पहनकर कार्डियो कर लेते हैं, बट दैट कैन बी इवन मोर डेंजरस, बिकॉज N95 जैसे मास्क पहनकर अगर आप कार्डियो करते हैं तो उससे आपको ब्रीदिंग रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, विच कैन कॉज CO2 बिल्डअप इन योर बॉडी, विच कैन रिजल्ट इन डिजीनेस और ब्रेथलेसनेस। तो बाहर वर्कआउट करने के लिए करेक्ट टाइम पर जाना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट्स आर द वर्स्ट टाइम टू वर्कआउट। अर्ली मॉर्निंग यानी कि जब ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है एंड पोल्यूशन इज़ एट इट्स पीक, एंड लेट नाइट्स जबकि पोल्यूशन ट्रैप्ड है। हेंस दीज टाइम्स मस्ट बी अवॉइडेड। तो फिर सेफ अप्रोच क्या है? बाहर जाने से पहले AQI चेक करो एंड अवॉइड ओपन स्पेसेस, इंस्टेड प्रेफर ग्रीन स्पेसेस जहाँ थोड़ी सी ग्रीनरी ज़्यादा है, सो दैट ऑक्सीजन लेवल्स थोड़े बेटर हैं एंड AQI बेटर है। Then avoid early mornings and late nights. Instead,
आप लेट मॉर्निंग्स एंड आफ्टरनून का टाइम आप प्रेफर कर लो टू वर्कआउट इन दी आउटडोर्स। तो अब अगर आप आउटडोर्स ये भी सोच कर जाते हो कि इंडोर रहने से विटामिन डी डेफिशिएंसी का रिस्क बढ़ जाएगा, तो you're right, but also not that right. क्योंकि जब आप फाइनली बाहर सनलाइट या विटामिन डी लेने जाते भी हो तो पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि वो पार्टली यूवीबी रेस को ब्लॉक कर देता है, एंड ये वही रेस है जो आपकी स्किन में विटामिन डी को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करती है। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग पोल्यूटेड सिटीज़ में यूवीबी एक्सपोजर अराउंड 50 to 60% कम हो जाता है, यानी सनलाइट में जाने के बाद भी आपकी स्किन प्रॉपरली विटामिन डी अब्सॉर्ब नहीं कर सकती है। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हैं? अगर AQI 150 से ऊपर है तो आउटडोर वर्कआउट्स को एब्सोल्युटली अवॉइड करो। नंबर 2, विटामिन डी अपना रेगुलरली चेक कराओ, विच इज़ इन एवरी 6 to 12 मंथ्स। नंबर 3, अगर विटामिन डी लो है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से प्लीज़ टेक सप्लीमेंट्स। एंड फाइनली टेक शॉर्ट सन एक्सपोजर अबाउट 10 to 15 मिनट्स, उस टाइम पे नहीं जबकि पोल्यूशन हाई है, उस टाइम पे जबकि पोल्यूशन थोड़ा सा सेटल्ड है एंड ट्रैफिक लेस है, विद अ मास्क। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। डैट मीन्स व्हाट फूड्स यू शुड ईट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ व्हेन द AQI इज़ हाई। पॉल्यूशन के टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी बहुत हाई होते हैं। डैट मीन्स आपके बॉडी के सेल्स ऑलरेडी एक फाइट मोड में रहते हैं और इस टाइम पे आपको अपने न्यूट्रिशन पे ज़्यादा फोकस करना है। यू नीड टू अवॉइड ऑल दोज फूड्स जिससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन और हाई होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ऑल फूड्स टू अवॉइड। नंबर 1, रिफाइंड शुगर। बिकॉज जब भी आप शुगर खाते हो ब्लड शुगर स्पाइक करता है जिससे इंसुलिन एंड इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होते हैं और ये सेम पाथवेज पोल्यूशन भी एक्टिवेट करता है। नंबर 2 इज़ ट्रांस फैट्स। ये मिलते हैं पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड्स में, जिससे आपका LDL दैट इज़ द बैड कोलेस्ट्रॉल उसका लेवल बढ़ जाता है और HDL जो कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल कम हो जाता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी इंक्रीज हो जाता है और इन सब चीज़ों से पॉल्यूटेंट्स का इम्पैक्ट भी और सिवियर हो जाता है। नंबर 3 इज़ प्रोसेस्ड फ्राइड फूड्स। जब रिपीटेडली हम एक ही ऑयल में फूड को फ्राई करते रहते हैं इससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं और जब एयर ऑलरेडी पोल्यूटेड है तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके लंग्स और लिवर दोनों को इम्पैक्ट करते हैं। तो सिंपल लॉजिक ये है कि पॉल्यूशन के टाइम पे आपकी बॉडी ऑलरेडी ऑन फायर है और अगर आप ये सब जंक खाओगे तो वो आप उस फायर में और फ्यूल ऐड करोगे। आप जितना क्लीन और नेचुरल खाओगे आपके लिवर और इम्यून सिस्टम को रिकवरी का उतना चांस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल डे टाइम में आप थोड़ी सिंपल चीज़ें यूज़ करो जैसे कि दाल खिचड़ी या फिर ब्राउन राइस विद दाल एंड सब्जी या फिर अ स्मूदी विच इज़ मेड विद बनाना, स्पिनच एंड चिया सीड्स। और रात को थोड़ी लाइट एंड सूदिंग मील्स रखो जैसे कि एनी वेजिटेबल सूप और मूंग दाल सूप या फिर सॉटेड वेजीज विद मिलेट्स या फिर हल्दी दूध। ये सारे फूड्स एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं जो पॉल्यूशन के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को काउंटर कर देते हैं। Now let's understand the impact of pollution on your mental health. तो बढ़ता पोल्यूशन सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ को डिग्रेड नहीं करता बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत सिवियरली हैम्पर करता है। स्टडीज शो कि लॉन्ग टर्म बैड एयर एक्सपोजर से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ब्रेन फॉग एंड इरिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। रीज़न सिंपल है, जब लंग्स और बॉडी स्ट्रेस फेस करती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और ऑक्सीजन कम मिलता है, तब ये सारी चीज़ें डायरेक्टली हमारे मूड को इम्पैक्ट करती हैं। ये चीज़ें आपके ब्रेन के मूड रेगुलेटिंग केमिकल्स को डिस्टर्ब करती हैं जैसे कि सेरोटोनिन और डोपामिन, जिस वजह से आपको फोकस इश्यूज, इरिटेबिलिटी एंड मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस हो सकता है। अब इसका एक अंडररेटेड लेकिन बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन है इंडोर प्लांट्स। नासा की क्लीन एयर स्टडी के अकॉर्डिंग अरेका पाम, स्नेक प्लांट, पीस लिली एंड मनी प्लांट जैसे प्लांट्स को घर पे लगाने से पॉल्यूटेंट्स जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजीन अब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। कुछ और स्टडीज़ के अकॉर्डिंग इन प्लांट्स की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी लो रहता है, आपकी हार्ट रेट भी लो रहती है एंड आपका मूड नेचुरली बेटर होता है। तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, हर 100 स्क्वायर फीट रूम में 2 से 3 मीडियम साइज प्लांट्स ज़रूर रखो,
especially in your bedrooms and workspaces. अपना मॉर्निंग योगा एंड मेडिटेशन दोनों प्लांट्स के पास करो, इससे आपको फ्रेश ऑक्सीजन एंड कामनेस साथ में मिलेंगे। हर रोज 2 मिनट अपने प्लांट्स को वाटर करो एंड क्लीन करो। दिस विल बिल्ड डिसिप्लिन एंड माइंडफुलनेस इन। एंड जब स्ट्रेस ज़्यादा लगे तब अपने प्लांट्स के पास बैठकर 4 to 6 मेथड से ब्रीदिंग ट्राई करो। 4 सेकेंड्स के लिए इनहेल, 2 सेकेंड्स के लिए होल्ड एंड 6 सेकेंड्स के लिए एक्सहेल। इससे आपका स्ट्रेस इमिजिएटली लो हो जाएगा एंड आप इमिजिएटली हैप्पी फील करोगे। जब AQI पुअर हो तब आपकी बॉडी ही नहीं बल्कि माइंड भी ओवरलोडेड फील करती है। तो इन दिनों में अपना सेंसरी एक्सपोजर एंड लोड कम करो। तो कुछ आइडियाज़ हैं टू डिटॉक्स मेंटली। नंबर 1, अवॉइड हैवी न्यूज़ एंड आर्ग्यूमेंट्स। Number 2, daily 5 minutes of breath work. Prefer 4 to 6 breathing pattern. Number 3, practice gratitude journaling. यानी कि write down 2 to 3 things that you are very grateful for. Number 4, schedule screen free time. सोने से 1 घंटा पहले एंड उठने के 1 घंटे बाद avoid checking your phone and any sort of screen time. अब हम लास्टली बात करेंगे बॉडी के नेचुरल डिटॉक्स मोड की, यानी कि स्लीप। स्लीप पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स को रिवर्स करने का सबसे अंडररेटेड टूल है। जब आप सो रहे होते हो तब आपकी बॉडी अपने डैमेज सेल्स को रिपेयर करती है, लिवर टॉक्सिन्स प्रोसेस करता है और लंग्स अपने एक्यूमुलेटेड पोल्यूटेंट से रिकवर करते हैं। लेकिन एयर पोल्यूशन की वजह से आपका ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी कम है, जिस वजह से अगर आप नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो आपका रिकवरी प्रोसेस भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो इन सिचुएशंस में इट बिकम्स सुपर इम्पॉर्टेंट टू नंबर 1, टेक 7 to 8 hours ऑफ क्वालिटी स्लीप। नंबर 2, अपने बेडरूम को वेंटिलेटेड रखो एंड उसमें इंडोर प्लांट्स ज़रूर रखो। नंबर 3, बिफोर गोइंग टू बेड ट्राई लो लाइट मोड, कामिंग कैमोमाइल टी और हल्दी दूध। इससे आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली थोड़ा सा काम डाउन हो जाएगा। अब पोल्यूशन को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसका इम्पैक्ट हम अपनी हैबिट्स और अपने रूटीन से हम ज़रूर बदल सकते हैं। सो हैव इंडोर प्लांट्स। सो ये है आपके एवरीडे हैबिट्स का एक क्विक चेकलिस्ट। नंबर 1, सबसे पहले AQI चेक करो। अगर AQI पुअर है, दैट मीन्स इफ इट इज़ मोर देन 150, देन आउटडोर वर्कआउट स्किप करो और N95 मास्क पहनो। नंबर 3, विंडोज़ बंद रखो पीक पोल्यूशन आवर्स में, दैट इज़ अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट्स। घर में या तो एयर प्योरीफायर रखो या फिर इंडोर प्लांट्स लगाओ। स्टीम इनहेलेशन करो 1 or 2 times पर वीक, दिस विल हेल्प विद नेजल क्लियरिंग। एंड लास्टली, इंसेंस स्टिक्स या हेवी सेंटेड कैंडल्स थोड़ा कम यूज़ करो, बिकॉज ये इंडोर एयर को भी थोड़ा इंक्रीज करते हैं। ये सारी छोटी छोटी हैबिट्स आपके लंग्स, मूड और स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब अपने आसपास की हवा को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने रूटीन्स और हैबिट्स से हम अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर कर सकते हैं। ईट स्मार्ट, मूव वाइजली एंड लिव माइंडफुली, स्पेशली तब जब एयर हमारे अगेंस्ट काम कर रही हो। Because wellness isn't just about the good days, it is also about how you handle the bad ones too. So if you find this video helpful, don't forget to hit the like button, subscribe to the channel and share with someone who needs this. And also don't forget to click on the bell icon. Yes. See you in the next video. Bye bye.